बरेली शहर में कितना विकास हुआ है ये हम जानेंगे मेन रोड पे जो साइड में दुकानों पे बिजनेस कर रहे हैं उन्हीं लोगों से, जो दुकानदार हैं उनसे ही हम जानेंगे कि यहाँ पे क्या स्थिति है। ये डिवाइडर बना हुआ है, यहाँ पे इससे क्या समस्या पैदा होती है? समस्या यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, गड्ढे गड्ढा है यहाँ में। सड़क नहीं बन पाई, सड़क बनाई थी 6 महीने चली, वो खड़ गई पूरी। गड्ढे गड्ढे। हाँ, मतलब हर 2-4 दिन में एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ पे। डिवाइडर बनाया गया है, उसमें पेड़ पौधे की लगाने की कमी रह गई है और दोनों तरफ से रोड का निर्माण भी होना चाहिए और पोल शिफ्टिंग होना चाहिए जिससे सड़क चौड़ी हो और आवागमन में बाधित ना हो। बारिश में ये और खराब होगी अगर इसकी मरम्मत नहीं की गई या नए सिरे से नहीं बनाई गई। पे ना रोड है ना उसकी मरम्मत है, और जो पहले था डिवाइडर से पहले रोड, आज वो रोड नहीं है। आए दिन इसमें घटनाएं होती हैं, जैसे बनते ही टाइम इसमें एक एक्सीडेंट हुआ था काली जी मंदिर के सामने से, एक लड़का एक्सपायर हो गया। उसके बाद डेली हमारी दुकान के सामने से धूल के गुब्बारे उड़ते हैं। वो तो बाईपास बना है इसलिए, नहीं तो आज ये सड़क और नहीं बचती। और कॉलोनियों की वो स्थिति है कि जो पानी लाइन डली हुई नर्मदा लाइन, उसको भी ढंग से नहीं करा गया है, ना उसकी रोड की मरम्मत करी गई है। आए दिन पानी बहता रहता है, यदि नल खोलते हैं तो पूरे सड़कों पे पानी भरा रहता है। बरसात जैसा हाल है कॉलोनियों में। पानी की परेशानी, पूरी लाइन फूटी पड़ी है, पानी नहीं आता, घंटा भर पानी नहीं दे। नहीं आते आते हैं 2-3 दिन में एक दिन आता है, 2-4 दिन में एक दिन आगा और बस नहीं आवा। हमारे मोहल्ले में है ना, सफाई वाले नहीं आते, गंदगी बहुत होती है और यहाँ पे बदबू आती है और हमारे यहाँ नीचे तक पानी आ जाता है और सारा कचरा सभी लोग यहीं पे फेंकते हैं। घोघरा नदी है वहाँ पे फेंकते हैं और पूरा कचरा जब पानी आता है ना, पूरा कचरा हमारे मोहल्ले में आ जाता है और सारी बच्चे लोग गंदगी यहीं करते हैं। सबसे ज्यादा व्यस्त इलाका है यहाँ पे पार्किंग। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था बहुत ज्यादा अनिवार्य है क्योंकि ये बरेली का सबसे मेन मार्केट है। हालांकि मार्केट बहुत बने, लेकिन इस मार्केट की रौनक बिल्कुल भोपाल के चौक की तरह है। लेकिन सबसे भारी समस्या यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नहीं है और सारी पब्लिक बरेली आसपास के 200 गांव की पब्लिक यहाँ पे आती है और पार्किंग व्यवस्था नहीं है। मतलब जो विकास होना चाहिए था, अगर आपने अतिक्रमण को साफ करवाया था तो वो जगह को रोड में तब्दील करना था। अतिक्रमण साफ करवाया, वो जगह पे फिर अतिक्रमण हो गया। मतलब व्यवस्था जो चौड़ा रोड चाहिए था बरेली को, वो व्यवस्था हो नहीं पाई सही। आज हम देख रहे हैं कि कुटीरों का भी जो पैसा है उन लोगों को मिल रहा है जिनके ऑलरेडी मकान बने हुए हैं, लेकिन जरा जरा से झोपड़ियों के नाम से मकान पास करे जा रहे हैं। गरीब आज भी झोपड़ियों में है। अगर हम देखते हैं कि गल्ले का जो वितरण हो रहा है, आज अन्ना बढ़िया बिल्डिंगों वालों को जो बोरे भर भर के गल्ला आ रहा है, उन गरीबों को नहीं मिले जिनको हकदार हैं जो। तो हम ये चाहते हैं कि नगर के लोग ऐसे व्यक्ति को चुने जो विकास करे, सिर्फ विकास के लिए आए, और वही पार्षद चुने जो पार्षद नगर के लोगों का काम कर सके, लोगों की जनता के अच्छे बुरे में खड़े होकर अधिकारियों से बात कर सके और उसके हक की लड़ाई लड़ सके। और मार्केट में अगर हम देखा जाए तो पानी की निकासी नहीं है। अभी आप देखिएगा बारिश आने वाली है तो यहाँ पर रोडों पर पानी देखने को मिलेगा आपको। इधर नाली की सबसे बड़ी एक नाली की व्यवस्था जो कि होना चाहिए थी नहीं है, और जैसा कि अभी पूर्व में बताया साथियों ने, पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है। सर्वप्रथम एक चीज और होनी थी, शौचालय की। जैसा कि बताया, शौचालय में ना तो लेडीज का शौचालय है यहाँ पर और ना ही हमारे इधर जेंट्स का शौचालय। तो सर्वप्रथम मैं यही मांग करना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो भी नेता आते हैं या जिस भी तरीके से आते हैं, तो विकास सर्वप्रथम इसको हम उनके सामने उठाएंगे। बिजली विभाग की समस्याएं, जैसे नीचे तार लटकते हुए, इनकी वजह से ट्रक अब अंदर नहीं जा पाते। पहले ट्रक निकल जाते थे यहाँ से और इस तरफ से वापस आ जाते थे। थोड़ी सी भी बारिश होती है तो शहर की मुख्य मार्गों पर पानी भर जाता है, जिससे आवागमन में परेशानी होती है। जिस तरीके की लाइटें मार्केट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी आती हैं, बच्चियाँ भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, उस तरीके की लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। अब आगे जो निकाय में अध्यक्ष बनेंगे उनसे यही अपेक्षाएं हम रखेंगे कि शहर के अंदर जो है साफ सफाई हो, एक व्यवस्थित तरीके से वाहन पार्किंग हो, व्यवस्थित बिजली की लाइनें लगी हों। ये जो बीच में से लाइनें कभी भी टूट जाती है, खतरा रहता है इनसे। तो इन सब के लिए अगर आने वाले अध्यक्ष जी काम करेंगे, निकाय काम करेगी, तो विकास समझ में आएगा।